नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अमीर। बहू, ये देखो किसका कुरियर आया है। गौरा जी ने हाथ में कुरियर का पैकेट लिए बाहर से अंदर घर में आते हुए अपनी बहुओं को आवाज़ लगाई। आवाज़ सुन के बड़ी बहू नमिता अपनी सास के पास आई तो गौरा जी ने कुरियर उसके हाथ में पकड़ा दिया। बहू, किसका नाम लिखा है? माँ जी, नाम तो देवर जी का लिखा है। शायद ये कुरियर नित्या के लिए है। तभी नित्या ने कुरियर नमिता के हाथ से लेते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, ये मेरा ही है। क्योंकि इतना महंगा गिफ्ट तो जेठ जी आपको दे नहीं सकते। ये मेरे करवा चौथ का गिफ्ट है। गौरा जी नित्या को बोलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, नमिता ने उनका हाथ पकड़ लिया और इशारे से कुछ भी बोलने से मना कर दिया। गिफ्ट खोला तो उसमें महंगी साड़ी और सोने के कंगन के साथ गले का हार था। तभी नित्या के फ़ोन पर आकाश के फ़ोन की घंटी बजी। नित्या ने फ़ोन उठाकर बोला, आकाश, थैंक यू, थैंक यू। तुम कभी मुझे करवा चौथ पर गिफ्ट देना नहीं भूलते। और नित्या फ़ोन पर बातें करते करते अपने कमरे में चली गई। गौरा जी बोली, बहू, आकाश आज जो कुछ भी है तुम्हारी और गौरव की वजह से है। अगर तुमने पैसे ना दिए होते तो वो आज यहाँ नहीं होता। तब नमिता ने कहा, माँ जी, नित्या मुझसे छोटी है और मेरे लिए वो छोटी बहन के समान है। आपके बोलने से बेकार में त्योहार पर उसका मूड खराब रहता और घर का माहौल भी, तो बोल के क्या फ़ायदा, इसलिए मैंने आपको मना किया। नमिता और नित्या में जमीन आसमान का अंतर था। नमिता जहाँ प्यार और परिवार की खुशियों को पहले वरीयता देती थी, वहीं नित्या को पहले अपनी खुशी और फिल्मी लाइफ स्टाइल पसंद थी, जिसे पूरा करने के लिए आकाश पुरजोर कोशिश करता। बात बात में नित्या नमिता को ताना मारती रहती, लेकिन नमिता की चुप्पी उस पर भारी पड़ जाती। अंदर कमरे से नमिता के पति गौरव जी ने नित्या की बात सुनी तो उन्हें पता चला कि 4 दिन बाद तो करवा चौथ है और उन्होंने अभी तक नमिता के लिए एक साड़ी तक नहीं ली थी। लॉकडाउन की वजह से प्राइवेट नौकरी में मिलने वाली तनख्वाह भी आधी हो गई थी और बचत के पैसों से बच्चों की स्कूल फीस और घर खर्च मुश्किल से चल पाता। छोटे भाई आकाश की कमाई अच्छी थी, लेकिन बड़े भाई के परिवार से कोई खास मतलब नहीं रखता, क्योंकि उस कमाई से नित्या और आकाश का ही खर्चा पूरा नहीं होता। नमिता जब अंदर कमरे में आई तो गौरव ने कहा, नमिता, करवा चौथ नज़दीक आ रहा है, क्या कब है, ज़रा तारीख तो बताना। नमिता गौरव को तारीख बताकर रसोई में खाने की तैयारी करने चली गई। इधर गौरव अब हर रोज़ पैसों के जुगाड़ में लगने लगा कि नमिता को कम से कम अच्छे दाम की साड़ी तो दे ही दे उपहार में। नमिता ने नोटिस किया कि गौरव आजकल कुछ परेशान रहने लगे हैं। उसके अगले दिन नमिता ने मौका पाकर दोपहर में गौरव से पूछा, इस चिंता का कारण जान सकती हूँ मैं? और हाँ, सवाल सीधा है तो मुझे जवाब भी सीधा ही चाहिए। गौरव ने कहा, सीधा जवाब ये है कि कल करवा चौथ है और मैं तुम्हारे लिए कोई भी उपहार नहीं लाया। अच्छा जनाब, इस बात की चिंता में मूड आप किए हुए हैं आप, तो मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, जो आप भी मानते हैं कि आपका सच्चा प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। और हाँ, मेरा करवा चौथ किसी महंगे उपहार का मोहताज नहीं। नमिता ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है नमिता, लेकिन पति होने के नाते मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूं। गौरव ने कहा, अगर बात मेरी ख्वाहिश की है तो फिर मैं जो बोलूं वो पूरा कर दो बस। देखो, मैंने अभी तक मेहंदी नहीं लगाई, तुम बस 2 कोन मेहंदी के लेते आओ बाजार जाके। मैं चाहती हूँ कि इस बार मेरे दाहिने हाथ पर मेहंदी तुम लगाओ। अभी तो फिलहाल इस करवा चौथ यही ख्वाहिश है मेरी, नमिता ने मुस्कुराते हुए कहा। गौरव ने बाजार से लाकर मेहंदी नमिता को दी और कहा, सुनो, तुम एक हाथ पर मेहंदी खुद से अच्छी वाली रच लो, आज घर के काम मैं करूँगा, तुम आराम से मेहंदी लगाओ। अब तुम आगे कुछ मत कहना। शाम को नित्या रसोई में आई तो गौरव ने कहा, नित्या जाओ, तुम भी आराम करो, आज और कल रसोई में सारा काम मैं करूँगा।
नित्या अपनी आंखें मीचती हुई आश्चर्य में बोली, सच्ची भाई साहब, आप कर लेंगे सब काम अकेले? हाँ नित्या, तुम जाओ। नित्या ने मेहंदी डिजाइन करने वाली लड़की को घर पर बुला के दोनों हाथों में मेहंदी लगवाई। गौरव और गौरा जी ने मिलके सारा काम खत्म किया। रात में नित्या पानी लेने उठी तो उसने देखा कि जेठ जी अपने हाथों से जेठानी जी के दाहिने हाथ पर मेहंदी लगा रहे थे। जेठ जेठानी का ये प्यार देखकर नित्या को अपने हाथों पर सलीके से खूबसूरत रची मेहंदी फीकी लगने लगी। क्यों आकाश के साथ उसकी ऐसी कोई याद नहीं थी। करवा चौथ के दिन गौरव नमिता के लिए बाजार से गजरा लेकर आए और नमिता के बालों में अपने हाथों से लगाया। नमिता आज सादगी से सजी होने के बावजूद भी नित्या को बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी, क्योंकि नमिता का तन मन गौरव के प्यार के गहने से सजा हुआ था। रात को पूजा के बाद नमिता ने गौरव का चेहरा छलनी से देखा। गौरव ने अपने हाथों से नमिता को पानी पिलाया और व्रत खुलवाया। इधर नित्या आकाश को फ़ोन पर फ़ोन किए जा रही थी। आखिर में आकाश ने फ़ोन उठाकर कहा, नित्या, मुझे घर आने में देर हो जाएगी, तुम अपना व्रत खोल लो और खाना खा के सो जाओ। नित्या इतना सुनते ही दुखी हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी नमिता कमरे में नित्या को आवाज़ देती हुई आई, नित्या चलो खाने। नित्या को उदास देखकर नमिता ने जैसे ही उसके सिर पर हाथ रखा, नित्या के आंसू गालों पर लुढ़क गए। क्या हुआ नित्या? भाभी आकाश रात में देर से आएंगे, बोला बाकी खुद ही व्रत खोल लो। मेरी कोई तस्वीर मोबाइल में देख के किसको दिखाऊं ये श्रृंगार? भाभी आप बिल्कुल सही कहती हैं कि करवा चौथ किसी महंगे उपहार की नहीं, बल्कि पति के साथ और सच्चे प्यार की ज़रूरत होती है। नित्या उठो, ऐसे शुभ मौके पर उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता। चलो मुस्कुराओ, व्रत खोलो। अच्छी बात तो ये है कि तुम ये बात समझ गई कि करवा चौथ किसी उपहार का मोहताज नहीं होता। आज नित्या को नमिता उससे ज़्यादा अमीर लग रही थी, क्योंकि नमिता के पास अपने पति का सच्चा प्यार और साथ था, जो किसी भी उपहार का मोहताज नहीं था। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।